दोस्तों, HBL के अति महत्वपूर्ण लाइफ एपिसोड में आपका स्वागत है। हेल्दी ब्लिस लाइफ साइंस एपिसोड नंबर 6 की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। मित्रों, HBL तैयार किया है प्राचीन ऋषियों के सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान पर आधारित दुनिया के टॉप हेल्दीस्ट कंट्री और ब्लू जोन के नागरिकों के आहार विहार के सार को लेते हुए आप लोगों को अपनाना है बैलेंस्ड लिविंग मेडिटेरेनियन डाइट, अर्थात हिंदी में इसका अनुवाद होगा संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार, बैलेंस लिविंग मेडिटेरेनियन डाइट बाई HBL, BLM डाइट बाई HBL। चूज माई प्लेट और चेंज माई प्रैक्टिस में चूज माई प्लेट में आता है बैलेंस्ड लिविंग मेडिटेरेनियन डाइट, संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार। इसमें आपको बताया जाएगा आहार और विहार के बारे में। देखिए गीता क्या कहती है। गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स 16 एंड 17। यह योग न तो बहुत खाने वाले को, बिल्कुल न खाने वालों को, न बहुत सोने वालों को और न कम सोने वालों को सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार, कर्मों में यथा योग चेष्टा, यथा योग सोने तथा जागने वालों का सिद्ध होता है। ये गीता का सूत्र है। की पॉइंट है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार, कर्मों में यथा योग चेष्टा, यथा योग सोने तथा जागने वालों का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला अर्थात हमको हमेशा संतुलित जीवन जीना है, जीवन के हर स्तर पर। इसलिए संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार विहार आपको दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर इसे अपनाएगा, उसका जीवन स्वस्थ और आनंदित होता चला जाएगा। बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाएगा। दोस्तों, इसमें 3 शब्द हैं, संतुलित, अमृत, भूमध्य सागरीय। इसकी विस्तृत जानकारी आहार एपिसोड में आप सबको मिलेगा जब हम पंचकोशा 5 शरीर पर चर्चा करेंगे। उसके पहले जीवन के दूसरे प्रमुख तत्वों पर सोपान दर सोपान, स्टेप बाय स्टेप यात्रा करना है, जिससे हमें जीवन की संपूर्ण जानकारी मिले। क्योंकि जीवन बहुत विराट है, जल्दी करने से ही गलतियां होती हैं। धैर्यपूर्वक आप सबको हमारे साथ धीरे धीरे यात्रा करना है। एक सत्य बात आप सबको बता दूं, HBL कोई नई चिकित्सा प्रणाली शुरू नहीं करने जा रहा। यह तो जीवनी शक्तियों से पुनः कैसे एकत्व स्थापित किया जाए, हम कैसे अपने आप को यूनिवर्स के शक्तियों से संधि करके शरीर को संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार के द्वारा समुचित पोषण देना है, जिससे बीमारी और दुख का उद्गम आपके जीवन में आए ही नहीं। एक कहावत तो हम सब सुने ही है, यह डच फिलोसोफर एरस्मस का स्टेटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने के सारे रास्ते ही क्यों न बंद कर दिया जाए, जहाँ से बीमारी आती है उस जड़ को ही काट दिया जाए। और आज के समय में तो यह बहुत ज़रूरी है। इतना प्रदूषण है दुनिया में, हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, खाद्य पदार्थ प्रदूषित, लोगों के मन प्रदूषित। शोषण करने के लिए जगह जगह लोग बैठे हैं, तो आपको अपने आप को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपातकाल जैसे अवस्था है, हम सबको ऐसा आहार और विहार अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वस्थ और आनंदित होना असंभव है।
लेकिन यह हो सकता है बहुत सारे लोग आज भी पूर्णतः स्वस्थ और आनंदित जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि प्रमुख 13 तत्व है जिससे हमारा निर्माण हुआ है। 13 प्रकार के फंडामेंटल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। पहला है इच्छा, संकल्पना राइट दिशा में, विल डिजायर ऑन द राइट पाथ। दूसरा है पंच महाभूत, द 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और उसका जो संतुलन है वह हमारा जो 5 शरीर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। पंच महाभूत और 5 कोशों में संतुलन बहुत अनिवार्य है। और तीसरा 28 अरब लिविंग सेल, जीवित कोशिका, जो हमारे शरीर, जिससे हमारा शरीर निर्माण हुआ है, उसको उचित पोषक न्यूट्रिशन देना अनिवार्य है। एंड फोर्थ, चैतन्यता, साक्षी में स्थित। अब अगले एपिसोड 7 में हमारा संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, विल पावर का क्या प्रभाव है, कैसे इच्छा शक्ति हमारा संसार का निर्माण कर देता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखना न भूलें इस एपिसोड को।